हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 17 मई 2022 दिन मंगलवार और आज हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी कि एकम है। कल वैशाख महीने की पूर्णिमा थी, तो उसके बाद आज से ज्येष्ठ शुरू हो चुका है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो आपको बता दो दोस्तों, हिंदी में तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ का महीना। पहला चैत्र, वैशाख और फिर ज्येष्ठ। ये 17 मई से शुरू हो चुका है आज, जो 14 जून तक रहेगा। और इस महीने में पशु पक्षियों के लिए आपको भी अन्न जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका बहुत धर्म होता है, क्योंकि अभी ज्येष्ठ का महीना काफी ज्यादा गर्म महीना होता है। जो जून का महीना होता है उसमें काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें आप भी। आइए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन को एक बार फिर से महंगा कर दिया। और अब ये बैंक ने एक महीने के अंदर अंदर ही 2 बार MCLR की रेटें बढ़ा दी, यानी कि 2 बार लोन की रेटों में बढ़ोतरी कर दी है। अभी SBI ने 0.10% रेटें बढ़ा दी हैं एक ही महीने के अंदर अंदर, है ना। और ऐसे में SBI से अब आपका लोन लेना कितने प्रतिशत इंटरेस्ट पर महंगा पड़ेगा, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, SBI ने एक रिपोर्ट में ये बात भी कही कि रूस और यूक्रेन जंग से देश और दुनिया में महंगाई बढ़ी है। अभी हमारे देश में 59% महंगाई की वजह ये जो युद्ध चल रहा है वो है। सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक को दोष देना ठीक नहीं है, ये कह रहा है SBI की एक रिपोर्ट में। वैसे दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल देश का दौरा किया। और ऐसे में हमारे भारत, हिंदुस्तान और नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता तो हुई, साथ में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। 6 MOU हुए भारत नेपाल के बीच, जिनमें शिक्षा और पनबिजली क्षेत्र से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने वहां माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और किन किन मुद्दों पर MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेपाल विजिट के दौरान PM बोले कि नेपाल और भारत का संबंध हिमालय जैसा अटल है, दोनों देश इसे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नेपाल में लुम्बिनी पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि भारत में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। वहीं दोस्तों, बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है नेपाल की लुम्बिनी को। वहां नेपाल में जो 15 साल से काम नहीं हो सका, PM मोदी के जाते ही वो काम हो गया। दरअसल नेपाल एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसको फंडिंग नहीं मिल रही थी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ऐसे कुछ समझौते हुए, जिनसे नेपाल का ये पिछले 15 साल से जो रुका अटका हुआ काम है वो भी पूरा हो सकेगा। अब वहीं आपको बता दूं, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र नेपाल में बनाने के लिए भारत 1 अरब रुपए भी खर्च कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा दोस्तों कि कल साल का पहला चंद्रग्रहण भी था। इस मौके पर दुनिया के कई हिस्सों में सुपर ब्लड मून देखा गया। सुपर ब्लड मून मतलब चंद्रमा पूरा लाल रंग का दिखाई दिया। ये कुछ तस्वीर भी आप देख सकते हैं लाइव सैटेलाइट से। हम आपको बता रहे हैं कि कल चंद्रग्रहण अगर आप नहीं देख पाए तो कैसा दिखा था कल चंद्रग्रहण। हालांकि हमारे भारत में इसका रूप देखने को नहीं मिला, लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों से इसको देखा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 33 साल में इस बार ये सबसे लंबा चंद्रग्रहण था और 80 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों, सरकार एक नया नियम ला रही है। AC और फ्रिज की तरह अब गाड़ियों के टायर की भी रेटिंग होगी, मतलब टायरों की भी स्टार रेटिंग होगी। और इससे आपकी गाड़ी का माइलेज भी 10% तक बढ़ जाएगा। जल्द ही इस तरह का नया नियम आने वाला है। जैसे आपको पता होगा फ्रिज और AC वगैरह की रेटिंग होती है ना, 5 स्टार है या 3 स्टार है ना। ठीक उसी तरह से अब गाड़ियों के जो टायर आते हैं अलग अलग कंपनियों के, MRF या CAT और भी जितने भी टायर बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको अपने प्रोडक्ट की रेटिंग देनी होगी कि ये टायर कितने स्टार हैं। इससे ग्राहक ये चॉइस कर पाएंगे कि उनको बढ़िया क्वालिटी का टायर लेना है या उससे थोड़ा डाउन क्वालिटी का टायर लेना है। और अगर आप टॉप क्वालिटी का, टॉप स्टार रेटिंग का टायर लोगे तो आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी, क्योंकि सरकार के उन नए नियमों के अनुसार टायर अब कंपनियां बनाएगी, है ना। तो बहुत जल्द हमारे देश में इस तरह का नया नियम भी लागू किया जाएगा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब आपका हवाई सफर करना और ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, जेट फ्यूल यानी कि हवाई जहाज का जो ईंधन होता है उसमें 5% प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर सी बात है अब आपका हवाई किराया जो है आने वाले समय में और ज्यादा महंगा होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गेहूं एक्सपोर्ट बैन के बचाव में आया चीन। G7 देशों से कहा कि भारत को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। आपको पता होगा हाल ही में, मतलब 2-4 दिन पहले सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, क्योंकि हमारे भारत में ही गेहूं की ऑलरेडी ज्यादा रेटें हो रही थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी गेहूं की। तो सरकार ने क्या किया कि एक्सपोर्ट निर्यात पर बैन लगा दिया, राइट। उसके बाद G7 और भी कई सारे दूसरे देशों ने भी भारत के इस फैसले की आलोचना की, लेकिन चीन भारत के पक्ष में बोला। चीन ने भारत का बचाव करते हुए कहा, बयान दिया कि विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। हालांकि दोस्तों देखिए आप डेटा, भारत के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का असर दुनिया भर के देशों में देखा गया। विदेशी बाजारों में गेहूं अभी हाई रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। 435 यूरो प्रति टन गेहूं का रेट चला गया, क्योंकि दुनिया में काफी ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करता है भारत। और भारत ने अगर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी तो जाहिर सी बात है दुनिया के दूसरे देशों में गेहूं के दाम तुरंत बढ़ गए। हालांकि दोस्तों सरकार ने यह भी दावा किया कि देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है, निर्यात पर रोक लगाने की वजह कोई दूसरी है और जल्द ही इसका असर घरेलू बाजार में देखने को मिलेगा। खैर वजह जो भी
हो सरकार ने जो हमारे भारत में गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, इससे भारत में तो गेहूं की कीमतें कंट्रोल हो पाई, राइट। और इससे एक फायदा ये होगा, आपको आम आदमी को राहत ये मिलेगी कि अब बिस्किट, ब्रेड वगैरह इनके दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बढ़ती गेहूं की महंगाई और आटे की कीमतें काफी ज्यादा हो रही थी। तो कई सारी कंपनियों ने अपने बिस्किट, ब्रेड वगैरह ये प्रोडक्ट बनाने वाली जो FMCG कंपनियां है ना, वो रेटें बढ़ाने वाली थी, लेकिन अब ये चीजें महंगी नहीं होगी क्योंकि आटे और गेहूं की कीमतें कंट्रोल हो चुकी है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों की तस्वीरें जारी की गई है। सरकार के ASI डिपार्टमेंट की तरफ से ये तस्वीरें शेयर की गई है। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई गई थी कि ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उनमें कुछ रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं, इसलिए उन कमरों को खोला जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने तो उस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन इन विवादों के बीच अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की तरफ से ताजमहल के तहखाने में स्थित 22 कमरों की अंदर की तस्वीरें जारी की गई। ये स्क्रीन पर आप तस्वीरों के फुटेज भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। आम आदमी के लिए इन तस्वीरों को पब्लिक कर रखा है, ठीक है ना। इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे एक मकसद तो ये है कि 2022 के दौरान मरम्मत की जा रही है और इसके अलावा इनके अंदर कोई भी रहस्यमयी चीज नहीं है। ये चीज क्लियर करने और पब्लिक के सस्पेंस को खत्म करने के लिए ही ASI डिपार्टमेंट की तरफ से ये फोटोज पब्लिक किए गए हैं, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अब विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक भी करेंगे योगासन। आयुष मंत्रालय ने इसको लेकर एक खास मोबाइल ऐप बनाया है। जैसा कि आपको पता होगा अगले महीने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और सरकार इससे पहले ही तैयारियां कर रही है। इस संबंध में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में भी आयोजन करवाए जा रहे हैं। और अब इसी बीच सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप जारी किया गया, जिनमें आपको आप किस तरह से अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं, आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, तनाव मुक्त, इन सभी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की तरफ से ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से ताड़ासन, स्कंद चक्र, अर्ध चक्रासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी आप कर सकते हैं। ऐप के जरिए आप अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग योगासन कर पाएंगे। सारी जानकारी एज ए ट्यूटोरियल और टीचर की तरह आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन का नाम है वाई ब्रेक। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ICICI बैंक ने FD पर एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 20 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हुई है और ये नई बढ़ोतरी आज से ही लागू भी हो चुकी है। ICICI बैंक ने भी अभी कुछ ही दिनों के दौरान 2-3 बार अपनी FD के रेटों में बढ़ोतरी कर दी है और उसके बाद अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको FD पर कितने % इंटरेस्ट मिलेगा। 7 दिन से लेकर 30 दिन, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक की FD पर आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगी ICICI से, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और देखिए आप अगला अपडेट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर सिर्फ 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। जी हाँ, MP राज्य की माताओं बहनों को तोहफा देते हुए महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब महिलाओं के नाम पर किसी भी प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट, जमीन, इन चीजों की संपत्ति की रजिस्ट्री होगी ना, तो केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। जो जमीन या प्लॉट वगैरह जिसकी भी जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू की 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। बाकी तो बहुत ज्यादा लगती है, आपको पता होगा, है ना। तो माताओं बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह अच्छा तोहफा है। और वही देखिए बड़ी खबर, आप 4 दिवसीय दौरे पर जेमका पहुंचे हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, उनको 21 तोपों की सलामी भी दी गई। जेमका जो कि कैरिबियन में एक कंट्री है, वहां के दौरे पर अभी भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। जेमका पहुंचने पर उनको वहां गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में जो आजकल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें 14 तारीख का पेपर लीक हो गया। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 8 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस भी दर्ज किया गया। तकरीबन 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस पेपर की परीक्षा दी थी और अब ये परीक्षा भी रद्द हो गई है। दरअसल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जयपुर सेंटर के एक स्कूल में पर्चा लीक हुआ है और इस लीकेज के बाद 14 मई की जो द्वितीय पारी की परीक्षा थी और इस परीक्षा को अब दोबारा आयोजित किया जाएगा। जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक द्वारा 14 मई की द्वितीय पारी के पेपर को समय से पहले खोले जाने के कारण इस पेपर को आउट माना गया है। जानकारी के लिए बता दूं, द्वितीय पारी में तकरीबन 2.5 लाख से 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। हालांकि दोस्तों इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, आपको आज तक, TV9 पत्रिका, सभी जगहों पर यह खबर देखने को मिल जाएगी। ओके, अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी बुरी खबर आ रही है। आज से प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति। यमुना नदी का जल स्तर कम होने से पानी की मुश्किलें बढ़ रही है और दिल्ली जल बोर्ड का कहना है दोस्तों कि 17 मई की सुबह से यमुना के तालाब का स्तर सामान्य होने तक पानी की आपूर्ति दिल्ली में प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड का कहना है कि निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता का भंडारण करें, है ना। और वह देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में कैंसर मरीजों को मिलेगा अब विश्व स्तरीय इलाज, वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी मिलेगी कैंसर मरीजों को। उत्तर प्रदेश लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, आप नैनीताल जू में अब 12 साल तक के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। आयु संबंधी आपको कोई भी ID दिखानी होगी, आपका आधार कार्ड वगैरह
या जिनमें आपकी एज लिखी हुई है वो आईडी दिखा सकते हैं आप। 12 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा नैनीताल चिड़ियाघर में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इस बात की घोषणा की है। वहीं देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा कि पति को माँ बाप से दूर करना क्रूरता माना जाएगा। अगर कोई पत्नी ऐसा करती है तो उसे अपराध माना जाएगा और हाईकोर्ट ने इस आधार पर एक तलाक की मंजूरी भी दे दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले के दौरान सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई पत्नी अपने पति को उसके माता पिता से अलग होने के लिए बाध्य करती है और उसे झूठे दहेज की मांग के मामले में फंसाने की धमकी देती है तो ये एक मानसिक क्रूरता होगी और इस आधार पर एक पति चाहता है तो उस महिला से उस पत्नी से तलाक भी ले सकता है। और हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में तलाक की मंजूरी भी दी है। कई बार होता है ना, अक्सर हम गाँव में देखते हैं कि शादी होने के बस कुछ महीनों बाद ही पति पत्नी अलग हो जाते हैं अपने माँ बाप से। ऐसे ज्यादातर केसेस में पत्नियां ही माँ बाप और पति के बीच में उल्टी सीधी बातें बना करके दोनों के बीच में झगड़ा करवा करके उनको अलग कर देती, क्योंकि पत्नियां चाहती कि वो माँ बाप से, सास ससुर से दूर रहे, राइट। तो ऐसे मामले में अगर पत्नियां ऐसी हरकत करती हैं तो पति चाहे तो उसे तलाक भी दे सकता है। इस आधार पर भी ये कहना है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, ये एक लॉ और एज कानून की तरह बन चुका है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, श्रीलंका में हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका के संकट पर वहां के प्रधानमंत्री विक्रम सिंह बोले कि मैं देश से झूठ नहीं बोलूंगा, 2 महीने हमारा साथ दे। श्रीलंका के पास मात्र 1 दिन का पेट्रोल बचा है। और श्रीलंका के अलावा देखिए आप, बांग्लादेश का नंबर भी अब आने जा रहा। दिवालिया होने का संकट बांग्लादेश पर भी गहरा गया। अभी बांग्लादेश के पास सिर्फ 5 ही महीने का खजाना बचा है देश को चलाने के लिए। ये हालात हो रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप में आ रहा नया अपडेट। अब ऐसा दिखेगा स्टेटस अपडेट। दरअसल एंड्रॉइड ऐप के लिए व्हाट्सएप स्टेटस के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेटस में अब आपको लिंक प्रीव्यू भी दिखेगा। अगर कोई लिंक है, कोई स्टेटस पर कोई यूआरएल डालता है ना, तो उस लिंक का जो प्रीव्यू टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं यूआरएल, वो आपको प्रीव्यू बॉक्स की तरह स्टेटस में ही दिख जाएंगे। वही टेक्नोलॉजी से एक और अच्छा अपडेट आ रहा है, गूगल ट्रांसलेट में संस्कृत और भोजपुरी जैसी भाषाओं को भी अब आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसके अलावा भी गूगल ने हाल ही में 24 नई लैंग्वेज को अपने ट्रांसलेशन फीचर में ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली आपको translate.google.com खोलना है और यहाँ पर जो ये एरो आ रहा है इस पे क्लिक करोगे, जैसे आपको अलग अलग लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें अब संस्कृत वगैरह और भी भारत की कई सारी मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु वगैरह इन भाषाओं का सपोर्ट भी गूगल ट्रांसलेट में जोड़ दिया गया है। हाल ही में आपको बताऊंगा 2-4 दिन पहले ही सुंदर पिचाई की तरफ से ये घोषणा की गई थी। तो आखिरकार फाइनली गूगल ट्रांसलेट में इस फीचर को रोल आउट कर दिया गया। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ा अलर्ट आ रहा है और एक अच्छी गुड न्यूज भी आ रही है। भीषण गर्मी के बीच बंगाल की खाड़ी पहुंच चुका है मानसून। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। देश में काफी जल्दी इस बार मानसून ने दस्तक दे दी है। बंगाल की खाड़ी तक तो मानसून आ गया और वैज्ञानिकों का, मौसम वैज्ञानिक जो है, उनका कहना है कि 27 मई तक ये मानसून केरल राज्य में पहुंच जाएगा। इससे वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। और मध्य प्रदेश में भी 15 जून तक राहत की बारिश आपको देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में पहुंचा मानसून 18 मई से मध्य प्रदेश राज्य में भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये केरल में आएगा 27 मई तक मानसून और ये 7 जून तक छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचने की भी संभावना है। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर के इस बार देश के अधिकतर राज्यों में जो है ना, जून के महीने की शुरुआती दिनों में ही मानसून पहुंच जाएगा और तेज बारिश होगी तो जाहिर सी बात है इससे किसान भाई लोगों को जल्दी फसल बोने का मौका भी मिलेगा। इससे उनकी पैदावार भी अच्छी होगी। केरल और असम राज्य में तो दोस्तों देखिए अभी प्री मानसून बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। असम बाढ़ में 7 जिलों में लगभग 57,000 लोग प्रभावित हैं। हवा में लटकी पटरियां, ट्रेन में फंसे यात्रियों को भी एयरलिफ्ट किया गया। और असम राज्य में इस बाढ़ के और भारी बारिश के चलते रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया। जानकारी आप देख सकते हैं किन किन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। अच्छा, मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड राज्य में 21 मई तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हिमाचल में भी फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आईएमडी ने इस पर भी येलो अलर्ट जारी किया है। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 17 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों में, दक्षिण कर्नाटक वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, बिहार, रायलसीमा और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और भी लू कहां चल सकती है इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोने के रेट में मामूली गिरावट आई और चांदी 213 रुपए बढ़ी, मजबूत हुई। ऐसे में देखिए सोने में मात्र 46 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 49,757 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 213 रुपए की बढ़ोतरी या तेजी देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 59,452 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2202 यानी कि 2202 नए मरीज देखे गए, 27 लोगों की जान गई। अभी भारत में रिकवरी रेट 98.74% चल रहा है। वहीं भारत के अलावा देखिए आप, उत्तर कोरिया में कोरोना के 12 लाख से ज्यादा नए मामले देखे गए। नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो किम जोंग तानाशाह है, उन्होंने हालांकि 1-2 मामले आने के बाद ही सख्त लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भयंकर
कोरोना विस्फोट देखने को मिला। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज्यादा नए मामले हैं और किम ने और भी ज्यादा सख्त निर्देश और चेतावनी जारी की है। अच्छा, वैक्सीन पर एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। बायोलॉजिकल ई ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की कीमत को घटा दिया है। अब आपको ये टीका कितने में मिलेगा तो आपको बता दूं, पहले इस टीके की कीमत 840 रुपए थी और अब 840 रुपए की जगह मात्र 400 रुपए में आपको कॉर्बेवैक्स की वैक्सीन मिल जाएगी। बच्चों को लगाई जाती है ये वैक्सीन। हालांकि आपको बता दूं, सरकारी सेंटर्स पर अभी भी ये वैक्सीन फ्री है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेंटर पर भी इसको लगाओगे ना तो अब आपको 840 रुपए नहीं बल्कि मात्र 400 रुपए ही देने पड़ेंगे। भारत में 12 से 14 साल तक के बच्चों को अभी कॉर्बेवैक्स की वैक्सीन दी जा रही है। वह देखिए, 4 धाम यात्रा में भी एक मौतों पर बड़ा खुलासा हुआ है कि 4 धाम यात्रा के सफर में मारे गए 39 लोगों में से ज्यादातर को कोरोना हुआ था और इनके फेफड़े भी कमजोर थे। यानी कि ज्यादातर जो मरने वाले श्रद्धालु हैं उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि उनमें से ज्यादातर लोगों को पहले कोरोना हुआ था। हालांकि भले अभी ये रिकवर हो चुके हैं, लेकिन वो कमजोरी, वो इम्यूनिटी अभी भी उनकी कोरोना के चलते कमजोर थी। फेफड़ों को भी काफी नुकसान हुआ था, इसलिए इन लोगों की हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक वगैरह के चलते जान चली गई। और ऐसे में देखिए दोस्तों, प्रशासन की तरफ से एक नया नियम भी बनाया गया कि फेफड़ों की जांच कराने के बाद ही अब आप 4 धाम यात्रा कर पाएंगे। कोरोना मुक्त 34 श्रद्धालुओं की मौत के बाद ये सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना मुक्त इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कोरोना से ठीक हो चुके थे, पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। 39 में से 34 मरीज ऐसे हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था। अब देखिए मतलब डेटा क्या कहते हैं, आप खुद ही समझदार है इतने तो कहने का मतलब अगर आप भी पहले कोरोना पॉजिटिव रह चुके दोस्तों और अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपके घर में जो मम्मी पापा दादा दादी घूमने के जा रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा है, तो उनको आप अकेले ना भेजें ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके, राइट। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के छात्र छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता और राशन भी मिलेगा। अभिभावकों के खातों में इसके लिए पैसे भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को 636 रुपए, कक्षा 6 से 8वीं के छात्राओं को बच्चों को 901 रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्राइमरी के बच्चों को 128 दिन और जूनियर के विद्यार्थियों को 180 दिन की ये धनराशि जो है दी जाएगी, है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी मिलेगी कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना का दायरा बढ़ा दिया। अब इस योजना में 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थी भी शामिल होंगे और ये विद्यार्थी भी अब अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले पाएंगे, क्योंकि सरकार हर साल इनको 4 से 6 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति देगी सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के लिए। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, नीट यूजी 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवेदन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। अब आप 20 मई तक रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। एनटीए ने इसकी लास्ट डेट को एक बार और बढ़ाया। वह देखिए, एजुकेशन पर एक और बड़ा अपडेट की हरियाणा में अब सैटेलाइट के जरिए बच्चे पढ़ेंगे। इन स्कूलों में खुलेंगी ICT लैब। दरअसल अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी तकनीकी शिक्षा में निपुण हो सकेंगे। इसको लेकर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य भर में 400 राजकीय स्कूलों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी और इसके लिए हरियाणा के 16 स्कूलों का चयन भी किया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, SDMC के 198 स्कूलों में प्राइमरी छात्रों को मिलेगी लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर भी। साउथ दिल्ली नगर निगम ने अपने अधीनस्थ स्कूलों में ये पहल शुरू की है और ऐसे बच्चों को अब लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर, अब और मनमानी नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं, CCTV से होगी जिला अस्पतालों की निगरानी। उत्तर प्रदेश के अंदर हमीरपुर जिले में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही बहुत ज्यादा देखी जा रही थी। तो अब CCTV के अंदर रिकॉर्डिंग कैद रहेगी ताकि जब चाहे रियलिटी को जान सकें। वहीं खबर आ रही दोस्तों, KGF चैप्टर 2 को अब आप सिर्फ 199 रुपए देकर घर बैठे देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस KGF 2 को अमेजॉन प्राइम ही अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले स्ट्रीम करेगा, लेकिन अमेजॉन प्राइम ने इससे पहले ऑफर निकाला है। स्ट्रीम की डेट अभी आगे है, कुछ दिनों बाद ये अमेजॉन प्राइम पर मिलेगी, लेकिन आप चाहें तो इसको 199 रुपीज में एज रेंट पे लेके देखते हैं ना, उस तरह से देख पाओगे। वहीं खबर आ रही दोस्तों की भारतीयों की पसंदीदा बाइक हीरो स्प्लेंडर भी अब इलेक्ट्रिक मॉडल में आपको नजर आएगी जल्द ही। RTO से इसका अप्रूवल भी मिल चुका है और जल्द ही हीरो कंपनी जो है अपनी स्प्लेंडर मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में अब तक कुल कितनी महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। PM के पद पर कुल कितनी बार महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं प्रधानमंत्री के रूप में भारत में रह चुकी हैं। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।